Today I am taking some of the questions which are based on electric circuits and first in my classes I have tell you some of the methods for solving the questions, okay, based on resistors. But today I am taking some of the questions which are not which are easy, but they are looking like a very complicated network. Okay, now we will see the first question, and that is question first. This is a given circuit where you have to find the equivalent resistance. This is of 4 ohm, this is of 4 ohm, this is of 6 ohm, this is again 4 ohm, this is 6 ohm, this is 4 ohm, this is also 6 ohm, this is 4 ohm, and this is your 6 ohm resistance. This is your point A and this is your point B. Okay, and question is find the equivalent resistance of the given circuit. Okay, yes. Now in such type of questions, remember one thing, that if there is a point B, okay, and point B, suppose we are starting and we are moving from point B, and as we come to the point, to the 4 ohm resistance, then put a named at that terminal. ओके, इस टर्मिनल पे अभी कोई हमने एक पॉइंट को नाम दिया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको सपोज करो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, सी, सी एज्यूम कर लिया है, ठीक है। सी से फिर मूव किया हमने, ओके, फिर यहाँ पर 4 के पास आए, यहाँ पर हमने डी पॉइंट एज्यूम किया है, ओके। नाउ अगेन डी से चलेंगे 6 ओम के पास, देन 4 ओम, देन आफ्टर यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक चीज नोटिस करें कि ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट स्ट्रेट यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पुट करेंगे, एंड देन यहाँ से फिर हम आगे चलेंगे 4 ओम 6 ओम, देन आफ्टर यहाँ पे हम ये फिर नोटिस करेंगे यही डी पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इसको हमने डी पॉइंट दे दिया है। सो नाउ वी विल redraw this circuit and it will appear to you like this. This is your terminal A, this is your terminal B. Now देखें एक बार वापस, 4 ohm, this is your 4 ohm, okay, this 4 6 and this 4 both are in series, equivalent क्या आएगा इसका, 10 आएगा, ये 10 यहाँ पे मैंने ओके पुट किया है, यहाँ पे वापस 6 और 4 वापस 10, यहाँ पर फिर हम वापस 10 ओम रेजिस्टेंस, ओके, एंड अगेन यहाँ पर कितना है 6 एंड 4, अगेन यहाँ पर 10 ओम आ जाएगा, ओके, एंड ये हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट ये रहा, ठीक है, ए पॉइंट ये है, ए पॉइंट से 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इसको वापस कनेक्ट किया 6 ओम, ओके, एंड बी पॉइंट से कितना ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, 4 ओम का, यस, दिस इज बिकम अ वेरी सिंपल सर्किट। नाउ इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 6 ओम प्लस ये तीनों 10:10:10, ये जो 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, तीनों क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल में है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, ओके, देन उसके साथ इस 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है कैसे कनेक्ट है, इस सीरीज में कनेक्ट है, 4 इसको लिखेंगे, ओके, इसको सॉल्व करेंगे, देन 6 प्लस क्या आएगा, 3/10 प्लस 4 कितना हो गया, 60 प्लस 3 प्लस कितना 40,
अपॉन कितना 10, कितना आ जाएगा 10.3 ओम। ये क्या है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B. This is your answer. Okay, now we will see one more question. This is your question number 2. Okay, suppose करो आपके पास ये एक सर्किट गिवन है. Okay, and this is also given like this. This is your point A, this is your point B. इसकी वैल्यू कितनी 4 ओम, 2 ओम, 4 ओम और ये 2 ओम. ओके, ये क्वेश्चन बहुत इजी है बिकॉज यहाँ पर 4 ओम and this one 2 ohm both are in series connection and this 4 ohm and this 4 ohm both are also in series connection. तो इक्विवेलेंट फिगर कैसे बनेगी? ये कितना हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 6 ohm और इसको कितना लिख सकते हैं, ये भी 6 ohm. बोथ आर इन पैरेलल, सो 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 ohm. 1/3 1 upon R equivalent. Okay, and R equivalent we can write only 3. This is your answer. Okay, we will see one more question. Suppose करो ये क्वेश्चन है आपको given. Now ये जो रेजिस्टेंस है ये 4 ओम का है, ये 8 ओम का है. ओके, ये अगेन 4 ओम का है, ये 6 ओम का है और ये हमारा जो रेजिस्टेंस है 10 ओम का है. ओके, यस, फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ओके, यस, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में? आप एक चीज ध्यान रखें, दैट इज इट इज मेकिंग अ सिमिलर टू अ व्हीट स्टोन ब्रिज. जैसे कि आपने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहा है. ओके, नाउ इन व्हीट स्टोन ब्रिज एज यू नो दैट इफ द 4 arms of a bridge is at the same potential, that is means ये हमारा ये पॉइंट एंड ये पॉइंट और ये पॉइंट. ओके, ये 4 पॉइंट है और हमने उसमें पढ़ा था व्हीट स्टोन ब्रिज में कि अगर यहाँ पर 10 ओम के अक्रॉस अगर एक गैल्वेनोमीटर होता है उसमें, ये इस टाइप का सर्किट हमने देखा था व्हीट स्टोन ब्रिज का. ओके, और यहाँ पे क्या था, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट था, जी से हमने उसको रिप्रेजेंट किया था. ओके, ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम था. इसमें हमने देखा था कि इसका पोटेंशियल, ये पॉइंट और ये पॉइंट जब सेम पोटेंशियल होते हैं देन क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होती. सो ये भी सेम सिमिलर टाइप का सर्किट है. तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जैसा हमने देखा था अभी, इसको हम कैसे रीड्रॉ करेंगे. ओके, वो देखते हैं इस फिगर को कैसे रीड्रॉ करना है, कैसे रीड्रॉ करेंगे देखते हैं. ओके, ये कितना है हमारा 4 8 4 एंड देन 6. ओके, ये क्या है पॉइंट ए और ये क्या है पॉइंट बी. ओके, इक्विवेलेंट फिगर क्या होगा, ये 8 और 4 कैसे कनेक्ट है, ये 8 और 4 ये दोनों कनेक्ट कैसे हैं, ये सीरीज में कनेक्ट है. तो कितना होता है सीरीज में, R1 प्लस R2 होता है. तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 कितना होगा 12. दिस इज योर 12 ओम. ओके, एंड दिस इज 6 ओम एंड 4 ओम. ये 6 ओम है, ये 4 ओम है. ठीक है, ये दोनों कैसे कनेक्ट है, ये दोनों भी सीरीज में. ठीक है, तो क्या होगा इसका रिजल्टेंट, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 6 प्लस 4 दैट इज 10. यहाँ पे मैंने जो है 10 ओम मेंशन किया है. ओके, अभी आप जानते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, यस, कैसे लिख सकते हैं 12 into 10 upon 12 plus 10 and this is equal to 120 upon 22 ohm. This is your answer. Okay.